हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना और विशेषताओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए, गणतंत्र जो है, गणतंत्र का मतलब होता है भारत में जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है, यानी डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा या पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा, ऐसा नहीं है। भारत में जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है। जो शासन को चलाने वाले लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या बंधुता। देखिए, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 3 शब्द उसमें ऐड किए गए हैं और बंधुता उसमें नहीं है। राइट, तो आंसर हो जाएगा बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो हम सभी जानते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है वो आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो मैंने अभी बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जब 1950 में संविधान लागू हुआ था उस समय ये संविधान के अंग नहीं थे। याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है ये है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसका सही भाव क्या है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, अखंडता और समानता। तो मैंने पहले ही बताया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता बाद में जोड़े गए हैं, जो कि इसमें आंसर हो जाएगा अखंडता। पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है शब्द मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो जो बंधुत्व है, संप्रभु और समानता ये पहले से थे, लेकिन जो अखंडता है ये बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या फिर लोक कल्याण। देखिए, इसके लिए हम पहले एक बार भारत की जो प्रस्तावना है उसको देख लेते हैं। देखिए, उद्देशिका जो है शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, 2 चीज़ों की समानता की बात की गई है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष मैं बता चुकी हूँ, 3 जो शब्द थे अखंडता, ये बाद में ऐड किए गए थे संविधान संशोधन द्वारा। बात की गई है कौन सा नहीं है, देखिए इसमें लोकतंत्रात्मक की बात की गई है, लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। जो न्याय है, 3 तरीके का न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और जो स्वतंत्रता है, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए। और समानता जो है, 2 तरह की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा मिलेगी और अवसर, यानी कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज है सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, इसकी बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो अब हम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है। तो लोक कल्याण नहीं है, आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। देखिए, संसदात्मक सरकार तो है, संसद है हमारे यहाँ, राज्य सरकार, राज्यसभा, लोकसभा। अध्यक्षात्मक सरकार जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संघात्मक सरकार भी है। राइट, तो देखिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता हमने पढ़ी है, उसमें दिया था अभी। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है। विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता भी है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात उसमें नहीं की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 41वें संशोधन द्वारा, 45वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। तो हम सबको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या फिर अंतःक्रियावाद। तो सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से समान है या मानव है, तो ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर रूस के संविधान से। तो देखिए, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से? तो मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? 2 बार, 1 बार, 3 बार या फिर अब तक कोई नहीं? तो देखिए, मैंने पहले ही बताया भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है अब तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आंसर हो जाएगा 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है।
अमेरिका से, ब्रिटिश से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर रूस से। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, ब्रिटिश की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, या फिर रूस की? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है ये भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की वैधता, या फिर संविधान के निर्वाचन के लिए परिषदीय उच्चतम न्यायालय। तो संविधान के जो निर्वाचन के लिए परिषदीय उच्चतम न्यायालय है ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? फ्रांस से, जापान से, आयरलैंड से, या फिर अमेरिका से? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर रूस के संविधान से? तो जो समवर्ती सूची होती है, देखिए समवर्ती सूची होती है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में जो केंद्र सरकार के कानून होंगे वो मान्य होंगे। तो समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, या फिर भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? तो जो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है ये भारत और यूएसए दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से? तो जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है ये कहाँ से, किस देश से संबंधित है? ये है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, या फिर सत्तावादी सरकार? तो जो सत्तावादी सरकार है ये भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला है, या फिर अंशतः कठोर या फिर अंशतः लचीला है? तो देखिए जो भारतीय संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, क्योंकि संविधान के जो नियम हैं उनको नहीं बदला जा सकता, लेकिन आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है और उसके द्वारा कानूनों को बदला जा सकता है। तो इसलिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, या फिर स्विट्जरलैंड में? तो संसदीय जो शासन प्रणाली है ये कहाँ हुई? ब्रिटेन में सर्वप्रथम विकसित हुई। और शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो देन है वो किसकी है? वो भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, या फिर केसी वियर? तो भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है ये कहा था केसी वियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है? जनता, संविधान, संसद, या फिर राष्ट्रपति? देखिए वैसे अगर हम देखें तो सर्वोपरि क्या है भारत में? ये है संविधान, किंतु संविधान को जो शक्ति है या पावर है वो किससे मिलती है? वो मिलती है जनता से। तो इसलिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या फिर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, या फिर इंडिया? देखिए
जो हमारा संविधान है उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं है, हिंदुस्तान नाम से उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। केवल भारत भी नहीं है, भारत तथा इंडिया, ये ठीक ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो संविधान में भारत का जो उल्लेख है वो किसके नामों से किया गया है, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्य के गठन की शक्ति होती है संसद में, राइट, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।